जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी पीटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं परफेक्शन आईएएस द्वारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है 90 दिन का, उसी को हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं इस सीरीज में। इसमें आपको मिलने वाला है टॉपिक आधारित प्रश्न, विस्तृत व्याख्या सहित एडवांस प्रश्नों का संकलन है बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित। ठीक है, इस तरह से आप टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस को रिवीजन कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स को रिवीजन करने वाले हैं। फिजिक्स का भी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग साउंड चैप्टर को रिवीजन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल बल है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और परमाणु बल, ये सभी मूल बल हैं। वैसे आपको ध्यान रखना है, प्रकृति में चार मूल बल मौजूद हैं। कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, परमाणु बल और मजबूत परमाणु बल। इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत परमाणु बल की ताकत, उसके बाद कमज़ोर परमाणु बल, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण विकसित होता है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल विकसित होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण विकसित होता है। द्रव्यमान जड़त्वीय प्रभाव दिखाने वाली सामग्री की अंतर्निहित विशेषता है। ठीक है, द्रव्यमान जड़त्वीय प्रभाव दिखाने वाली सामग्री की अंतर्निहित विशेषता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल मूलभूत क्षेत्र बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह दीर्घवृत्त की एक नाभि पर सूर्य के साथ अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। नियम है, तो ये किसका नियम है? तो आप सभी को पता है, केपलर का प्रथम नियम के अनुसार सभी ग्रह दीर्घवृत्त की एक नाभि पर सूर्य के साथ अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, सभी ग्रह दीर्घवृत्त की एक नाभि पर सूर्य के साथ अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। केपलर का ये पहला नियम है। केपलर के पहले नियम को कक्षा के नियम के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है। केपलर का ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का क्षेत्रीय जो वेग है वो स्थिर रहता है, ये दूसरा नियम है। चक्कर लगाने की बात होगी तो पहला नियम। समय का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। केपलर का तीसरा नियम है। दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का यह नियम है। दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है न्यूटन का, तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का दूसरा नियम जिसे इस नाम से जाना जाता है, तो देखिए, ग्रहों के क्षेत्र का नियम, ये केपलर का दूसरा गति का नियम है। ग्रहों की क्षेत्र का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, केपलर का दूसरा ग्रहों का क्षेत्र का नियम भी कहलाता है। केपलर का दूसरा नियम कहता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह का क्षेत्र वेग स्थिर रहता है। केपलर का पहला नियम कक्षा का नियम भी कहलाता है। केपलर का तीसरा नियम आवर्त या समयावधि का नियम भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रैखिक संवेग की संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है केपलर का दूसरा नियम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, केपलर का दूसरा नियम कोणीय संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। कोणीय संवेग घूर्णनशील पिंड की विशेषता है। जब कोणीय बल या टॉर्क अनुपस्थित होता है तो घूर्णनशील पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप में दूसरे
एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती हैं। रैखिक संवेग गतिशील पिंड की विशेषता है। जब पिंड पर कार्य करने वाला बल अनुपस्थित होता है तो पिंड का संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गति रैखिक वेग अधिकतम हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है सर्दियों में अधिकतम हो सकती है रैखिक वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान है, तो मान आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 nm स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 2 से 3 बार रिवीजन करिएगा, कंप्लीट आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का मान तो आप सभी को पता है घटता है। ठीक है, ऊंचाई में भी घटता है और गहराई में भी जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। देखिए, ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है जब कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका वेग बदल जाता है और वेग में यह परिवर्तन वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान आधा हो जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.41 आर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घटता है। गहराई के साथ गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्रुवीय त्वरण बड़ा रहेगा, उसके बाद भूमध्य रेखीय त्वरण हो जाएगा छोटा। ध्रुवीय त्वरण से भूमध्य रेखीय त्वरण छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये क्रम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बढ़ जाता है तो क्या होगा? देखिए, अगर पृथ्वी पर धुरी पर घूमना बढ़ जाएगा तो इसका परिणाम होगा भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, यदि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बढ़ जाता है तो भूमध्य रेखा का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी की कोणीय गति पर निर्भर करता है। यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ जाती है तो केंद्रापसारक बल बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाए तो देखिए, कम हो जाने पर क्या होगा? तो ये परिणाम होगा कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बढ़ जाएगा, कोणीय वेग गति कम हो जाएगा। कोणीय गति कम होगी तो आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बढ़ जाएगा और ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण वहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ध्यान से सुनिए। यदि पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाए तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बढ़ जाएगा, जबकि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण वहीं रहेगा। जब पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान में के परिणाम स्वरूप केंद्र प्रसारक बल का मान कम हो जाता है। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर केंद्र प्रसारक बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये ध्रुव पर नहीं प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कार भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो कार का भार क्या होगा? तो भार घटेगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ जाती है तो ध्रुव पर पिंड का भार क्या होगा? तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्रुव पर। ध्रुव की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि वहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ जाती है तो ध्रुव पर पिंड का भार वहीं रहेगा, क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर पृथ्वी की कोणीय गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाती है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। भूमध्य रेखा की बात होगी तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये ध्रुव पर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो -G/m/r। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन इस पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
पिंड का द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, त्वरण, पिंडों के बीच की दूरी, ये सभी पर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है। पलायन वेग है, पलायन वेग है तो क्या है, देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रह की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए किसी वस्तु द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेग। ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए किसी वस्तु द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पलायन वेग आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है। कोई वस्तु अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलेगा तब वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल पाएगा। ठीक है। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलायन वेग है तो पलायन वेग का देखिए ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। √2gm/r हो जाएगा, √2gm/r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसमें सभी सही दिया हुआ है। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र है। विभिन्न ग्रहों के लिए पलायन वेग अलग अलग हैं, ये बिल्कुल सही है, अलग है। और पृथ्वी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वेग से एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता है उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कक्षीय वेग कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह है, इनमें उपग्रह है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह है, तो देखिए उपग्रह है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें सबसे सही उत्तर यही प्रतीत होता है, ऑप्शन ए। एक वस्तु जो एक बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमती है, एक वस्तु जो एक बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए उपग्रह एक वस्तु है जो एक बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमती है। उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है लेकिन केंद्र प्रसारक त्वरण के कारण महसूस नहीं होता है। उपग्रह में भी गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है लेकिन केंद्र प्रसारक त्वरण के कारण महसूस नहीं होता है। पृथ्वी के सबसे तेज उपग्रह की गति 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उपग्रह की गति 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक संभव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह के अंदर की वस्तुएं भारहीनता क्यों महसूस करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि वस्तु पर कार्य करने वाला केंद्र प्रसारक बल वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है लेकिन महसूस नहीं होता है, तो देखिए क्यों नहीं महसूस होता है, केंद्र प्रसारक बल के कारण। ऊपर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, केंद्र प्रसारक बल के कारण महसूस नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण पाया गया लेकिन उपग्रह पर कार्य करने वाले केंद्र प्रसारक बल के कारण महसूस नहीं हुआ। केंद्र प्रसारक बल उपग्रह पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को रद्द कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपग्रह के अंदर का पिंड भारहीनता महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का स्थान है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। विषुवतीय तल में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पिंड एक गति से लेकिन भिन्न भिन्न दिशा में एक टावर से फेंके जाते हैं तो वे जमीन से टकराते हैं, ऑप्शन बी अलग अलग समय पर टकराएंगे। आगे देखते हैं, यदि दो पिंड एक टावर से अलग अलग गति से क्षैतिज रूप में फेंके जाते हैं, तो देखिए क्षैतिज रूप में फेंके जाएंगे तो एक ही समय पर अलग अलग गति से जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है। एक पिंड एक ही समय पर अलग अलग गति से जमीन पर पहुंचेंगे। क्षैतिज दिशा में अगर फेंका जाएगा तो अलग अलग गति से जमीन पर पहुंचेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कार्य शक्ति, ऊर्जा, गति। इससे 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सभी रिकॉर्डिंग हो जाने पर आप सभी को सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लास मिल जाएगा, जिससे रिवीजन करने में और आसानी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।